अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कमीशन का ऐलान ना होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। वाज़ेह किया गया, हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। और अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल अप कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल अप है। और अब आपको कौमी असम्बली लिए चलें, जहाँ पे अता तारर इजहार ख्याल कर रहे हैं। 3 दफा के चीफ मिनिस्टर से पंजाब के ये हुक्म आता था कि गर्मियों में पंखा नहीं चलेगा, सर्दियों में हीटर नहीं दिया जाएगा। इधर सर साइकिल दी गई है जो बाइसिकल है एक्सरसाइज के लिए। एक पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है जिसमें एक हिस्सा किचन और पेंट्री का है, एक कमरा रिहाइश का है, एक वॉकिंग गैलरी है, एक एक्सरसाइज रूम है। तो ये सारी चीज़ें किसी आम कैदी को मैसर नहीं होती, मगर इन्होंने अदालतों में ऑर्डर कर करके, अदालतों में जा के दरखास्तें दे के, जो कहते थे एनआरओ नहीं मांगेंगे, सख्ती काटेंगे, वो कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सेल देख लेते कि जिस 6x10 के सेल के अंदर उनको रखा गया था। यहाँ पे तो बाकायदा स्पेशल शेफ आता है। मैरियट के इतने अच्छे शेफ नहीं होंगे जितने अच्छे शेफ जेल के अंदर वहाँ पे मुयस्सर किए गए हैं। तो ये रफीउल्लाह साहब ने जो बात की, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी और कैदी को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है जो बानी चेयरमैन पीटीआई को मुयस्सर है। उन्होंने स्पेशल अपने लिए डिस्पेंसेशन थ्रू कोर्ट्स की है। बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। Leave application. Mohammad Abdul Ghaffar Bhattu Sahab has requested for grant of leave for the 11th session. Is leave granted? Granted. Makhdoom Zain Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 11th and 12th. Is leave granted? Granted. ये हुक्म आता था कि गर्मियों में पंखा नहीं चलेगा, सर्दियों में हीटर नहीं चलेगा। बानी पीटीआई को जो सहूलियात हैं वो किसी कैदी को नहीं है। अता तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया था। बानी ने पहले ही ताकीद की थी कि गिरफ्तारी पर एहतजाज करना है। आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का कल्चर फैला हुआ है। झूठे प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए मैकेनिज्म ज़रूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। फलस्तीन और इसराइल जैसे मामले भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के मकबूल तरीन, बकौल उनके मकबूल तरीन लीडर को अदालत ने 14 साल की सजा दे दी, कॉन्विक्ट हो गया। पूरे कराची में एक बंदा नहीं निकला। आप चूंकि जेल में थे, आपका पैगाम पहुंचाने वाला कोई था नहीं, लेकिन 9 मई को जब वो बंदा गिरफ्तार होता है तो 9 मई को रेडियो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाती है। कोर कमांडर हाउस पे हमला हो जाता है 9 मई को। इसका मतलब जब उसको पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, वो अपनी ताकीद करके गया था। अगर वो बिल्कुल बेगुनाह है तो अदालत आज़ाद करेंगी, अगर वो बेगुनाह नहीं है तो अदालतों ने फैसला करना है। अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करें। बेंचेस के इख्तियारात का केस सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे।
बेंचों के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से बदला नहीं जा सकता। अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा बदला नहीं जा सकता। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा मामले में बज़ाहिर उलझाव मौजूद है। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है, कोई मिसाल है। हामिद खान ने कहा ऐसा कहीं नहीं होता कि बेंचेस एग्जीक्यूटिव बनाए। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191(a) के तहत आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। एक मरतबा फिर आपको कौमी असम्बली लिए चलें जहाँ पे ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। रावलपिंडी शहीदों और गाजियों का इलाका है। कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस मुतालिक आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस राजा इनाम ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बेंच तब्दील करने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये मामला अलग है। केस की समाअत अब 28 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजा नाम मिनहास ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI की जानिब से वकील सलमान सफदर पेश हुए जिन्होंने तोशाखाना केस 2 के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की। जस्टिस राजा नाम ने कहा क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर इम्तना करने की कोई अदालती नज़ीर नहीं। हम आपकी दरखास्त पर नोटिस करके दूसरे फरीक को भी सुन लेते हैं। इस मौके पर सलमान सफदर ने बेंच तब्दील करने की इस्तदा भी की। उनका मौक़िफ़ था जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इस केस से मुताल्लिक़ 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा कि यह अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और अब ये जानिए सोशल मीडिया पर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मंजूर कर लिया है। बिल में 16 अक़साम की खिलाफ वर्जियों को जुर्म करार दे दिया गया, जबकि खिलाफ वर्जियों पर 3 साल तक कैद और 20 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने वाज़ेह किया कि इस बिल को उजलत में पास किया, इस बिल को हथियार ना बनाया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हर किसी की पगड़ी उछाली जा रही है। बेलगाम कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं। माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका। दुनिया भर में मीडिया को आज़ादी के साथ साथ इसको रेगुलाइज भी किया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मीडिया को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमत भी इज़हार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। और हम तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। मीडिया को रियासत का चौथा सुतून समझते ही नहीं बल्कि मानते भी हैं। इन ख्यालात का इजहार शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में किया। इस बैठक में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोहराया कि मीडिया को रियासत का चौथा सुतून समझते नहीं बल्कि मानते हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। उन्होंने बेहतर गवर्नेंस के लिए तनकीद को जरूरी करार दिया। कहा कि मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है, जिसको मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। वफ्द के शुरा ने यकीन दिलाया कि मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मीडिया किरदार अदा करता रहेगा। PBA ने महंगाई में कमी पर हुकूमती काविशों को सराहा। अहम मुलाकात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। ज़माना बदल चुका है, लोग डिजिटलाइजेशन की जानिब चले गए, दुनिया तब्दील हो चुकी है, जिसका सबूत डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जबकि अमरीकी हुकूमती मुशीर तवानाई और मालियाती खदमात डेविड नाइट की वजह से बोल न्यूज़ पर People realize, hey, you can do very complex things
in a smart way, faster, more efficiently. As people have moved away from branches and started to do a lot more on handsets, that's now creating the expectation for people that they could do more with financial technology to access things. The algorithms now for AIs are starting to make it easier for banks to know if they can make a bet on you, if they can actually invest with you, etc. Bull TV viewers, sure, I've got advice. Number one, you live in an incredible country with an incredible heritage and incredible history. Number two, if you look around the world and you read history, you find out that so many people have so much less to start with than Pakistan has. And it's important to feel blessed by that, but also to realize the challenge isn't maybe what you have, but the kinds of conditions you can set to create more. And the third thing I'd say is, it's important to draw in capital, and I'm very interested to be back in Pakistan and bring a couple of clients with me. Sure. Welcome back. आपको बताएं कि कराची में सिक्योरिटी खदशात के बायस कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को लाजमी करार दे दिया गया है। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस फकीर लाखोनी ने हिदायत की कि कैमरों की तनसीब के साथ इनकी निगरानी के निज़ाम को भी मौसर बनाया जाए। कराची में कॉलेज के तलबा की सिक्योरिटी के खदशा। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने तमाम सरकारी कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी। कैमरों की तनसीब का मकसद तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े से बचाव को यकीनी बनाना है। हिदायत खास तौर पर उन इलाकों में दी गई है जहाँ सिक्योरिटी के मसाइल ज्यादा हैं। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस फकीर लाखों ने हिदायत की है कि कैमरों की तनसीब के साथ इनकी निगरानी के निज़ाम को भी मौसर बनाया जाए। प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि कैमरे मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहने चाहिए। कॉलेज प्रिंसिपल्स को मकामी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन की भी हिदायत की गई है। और अब कराची का एक अहम मसला जिसकी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। टूटी सड़कों से उड़ती धूल ने शहरियों को कई तरह की बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं गाजी झंडी। जी बिल्कुल, कराची की जो सड़कों की हालत है वो ही बुरा हाल है। कराची शहर भर में जो सड़कें बारिश के बाद ख़राब हुई थी उनकी अभी तक काफ़ी इलाकों में रिपेयरिंग नहीं हुई, और जो सड़कें खुदी हुई हैं वो तो खैर एक अजीब ही मंजर पेश कर रही हैं। अभी हम मौजूद हैं यहाँ कराची के सदर वाले मसरूफ़ तरीन इलाके लकी स्टार के पास। मेरे कैमरामैन नज़ाकत अली ख़ान आपको दिखाएँगे। ये एक सड़क की हालत है। ये अभी कोई आज से महीने या हफ्ते की कहानी नहीं है, महीनों से बारिश की वजह से ये सड़क उखड़ी हुई है, मट्टी और खड्डों से भरी हुई है। कराची शहर का मसरूफ़ इलाका है सदर, जहाँ पर लाखों लोग डेली आते हैं जाते हैं, और यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। जो सफ़र आप 2 मिनट में तय कर सकते हैं वो मुफासला तय करने में आपको घंटे लग जाते हैं। किस्मती ये है कि कराची की सड़कों की जो हालत है उसका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो आकर ओनरशिप ले, और यहाँ पर ये जो हालत है जिससे शहरी जिस अजाब से। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। जी बिल को मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने डिजिटल बिल जो है उनकी मंजूरी ले ली है, जिसमें एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल जो है वो है, जिसमें पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात की गई है। इस वक्त आप जो है वो सुन सकते हैं कि यहाँ जो साथी हैं उन्होंने कौमी असम्बली से पीका एक्ट जो है उसको भी मंजूर कर लिया है, और उसकी मंजूरी के खिलाफ जो है वो इस वक्त सहाफ़ती तंज़ीम में सरापा एहतजाज है। पाकिस्तानी रिपोर्टर एसोसिएशन ने कौमी असम्बली के इजलास का बाइकाट किया है, वॉकआउट किया है, और इसके खिलाफ जो है वजह है PRA को और या सहाफ़ती तंजीमों को हुकूमत ने इत्मीनान में नहीं किया और ज़िमनी एजेंडे पर लाकर ये बिल मंजूर किया है। गुज़िश्ता रोज ये बिल सामने आया था। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया है। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट में। आपको बताएं कि 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला भी हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो रहा है। आपको ये बता दें कि 2 बजे का वक्त दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजों के लिए 46 नामों पर गौर किया जा रहा है।
اور اب یہ جانیے لاہور میں تاجر کے گھر میں 1.5 کروڑ سے زائد کا ڈاکہ مارا گیا. ڈاکو 30 لاکھ مالیت کے زیورات 1.25 کروڑ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. گلشن ڈاوی میں تاجر کے گھر 3 ڈاکو نے لوٹ مار کی. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے. لاہور میں تاجر کے گھر میں 1.5 کروڑ سے زائد کا ڈاکہ. ڈاکو 30 لاکھ مالیت کے زیورات 1.25 کروڑ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. اہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعظم نے ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں بلاول بھٹو کو شامل کر لیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ 2 نئے ارکان کی شمولیت کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. دونوں ارکان گریڈ 21 سے 22 میں ترقی کے لیے بورڈ میٹنگز میں شریک ہوں گے. گزشتہ 1.5 سال سے ہائی پاور سلیکشن بورڈ کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، لیکن چونکہ اب مقرر کر دیا گیا ہے دونوں حضرات کو، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے آگے میٹنگ بھی ہوا کریں گی اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. وزیر اعظم نے ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں بلاول بھٹو کو شامل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا ہے. شہر قائد کے شور و غل سے دور ایک جہاں ایسا بھی ہے جہاں پر صرف سکون پایا جاتا ہے. گھنے جنگلات ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں اور کراچی میں شمالی علاقوں جیسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. سیر کروا رہے ہیں کفیل احمد. کراچی کے بیچوں بیچ مگر شور شرابے سے دور ایک ایسا پرفضا مقام جو دل و دماغ کو تر و تازہ کر دے. پرسکون لمحات کے لیے شہری سفاری پارک کے ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں گھنے جنگلات اور ہلکی ہلکی ہوا آپ کو کسی اور ہی جہاں میں لے جاتی ہے. بہت پرسکون جگہ ہے، بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر ہمیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ گھنے جنگلوں اور درختوں کے سائے میں یہ جگہ بہت پرسکون ماحول فراہم کرتی ہے اور کبھی مری کے موسم کا لطف بھی دیتی ہے. فیملیوں کو کہ اپنے بچوں کو یہاں ہر ویکنڈ لے کر آئیں، اگر چھٹی جن کو ملے شوہر کے ساتھ آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. یہاں آنے والوں نے اس جگہ کو کسی نعمت سے کم قرار نہیں دیا. سفاری پارک کے ٹاپ پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہ گھنے دور تک پھیلے جنگلات اور یہ درخت کسی نعمت سے کم نہیں ہے. انتہائی اطمینان اور سکون کا باعث ہیں. بھائی شہریوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا فیل کرتے ہیں جیسے مری کے مناظر. کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ کفیل احمد، بول نیوز، کراچی. کفیل احمد بہت شکریہ. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں ہفتے سے ملتان میں مد مقابلہ آئیں گی. دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر ٹریننگ کی ہے. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی میں. اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انسسٹ کرتے ہیں کہ اردو میں بولا کریں. یہ ایونٹ جو ہے اس میں مبارکباد دیتا ہوں سندھ ایچ ای سی کو، ایف پی سی سی آئی کو، سارے پارٹیسپینٹس کو. مجھے بتایا گیا ہے کہ 41 یونیورسٹیز ہیں جو یہاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور 417 ریسرچ پروجیکٹس ہیں. مجھے امید ہے کہ ان 417 ریسرچ پروجیکٹ بہت سارے ایسے ہوں جو کمرشلی وائبل ہوں، ان کی کمرشل لیول پہ پروڈکشن ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی بچوں کی محنت سے ہماری انڈسٹری کے اندر، ہماری اکانومی کے اندر جو ہمیں بوسٹ چاہیے، جیسے کہ فیاض صاحب نے کہا تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو اور ایکسپورٹ کے لیے آپ پروڈکٹس بنائیں تاکہ ہم اس ملک کے لیے زر مبادلہ بچا سکیں اور زر مبادلہ اور کما سکیں. مجھے پوری امید ہے کہ اس ایونٹ سے ایک مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں تقریب جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. اعلیٰ قیادت بھی یہاں پر موجود ہے پیپلز پارٹی کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے خطاب بھی کیا جائے گا اور یقینی طور پر اس وقت وہ کچھ پڑھ رہے ہیں. اپنے ناظرین کو اس وقت مناظر دکھا رہے ہیں. تقریب یہاں پر جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایک تقریب میں خطاب کر رہے ہیں. حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ یونین کے دستور کا پابند اور اپنے فرائض پورے ذمہ داری اور خلوص سے نیت سے ادا کروں گا. ادارے کی ترقی اور ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.
सब अहदेदारों को बहुत बहुत मुबारक जी। मैं सबसे पहले सदर जायद हुसैन भुट्टो से मुल्तमिस हूँ कि वो आज की तकरीब के चीफ गेस्ट, अच्छा अभी नहीं कर रहे, अच्छा, तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से मुल्तमिस हूँ। नहीं वो अच्छा ठीक, चलो ठीक है जी, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो मैं अपनी यूनियन के सदर जायद हुसैन भुट्टो, मजदूरों के दिलों की धड़कन, जिनकी नब्ज़ के साथ चलती हैं और पूरे मुल्क के वर्करों की दिल इनके दिल के साथ धड़कते हैं, तालियों की गूंज में मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और अपना सपासनामा पेश करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। जायद हुसैन भुट्टो। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब में मौजूद हैं। OGDCL के हवाले से हेड ऑफिस आमद हुई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।